नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, करंट अफेयर पार्ट 2 और कुछ कोविड-19 अभियान जो चलाए गए थे दोस्तों कोरोना काल में, उनके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। तो पेपर में कहीं ना कहीं करंट अफेयर में 1 नंबर के पूछ देते हैं। देखते हैं पहला, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है दोस्तों? 2022 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। अगला देखते हैं, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, तो कब तक दोस्तों कराना है? 2022 तक। अगला, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022। ये दोनों दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। दोनों 2022 तक लक्ष्य रखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जूनियर शिक्षक भर्ती, अदर भी जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती अदरवाइज में सब में। अगला देखते हैं, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25 करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2022 तक। अगला, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, कब तक? 2022 तक। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य जो रखा गया वो 2023 तक रखा गया है। अगला, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2024। और ये दोस्तों अगला जो है तो महत्वपूर्ण है, हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य जो रखा गया 2024 तक रखा गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों, स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6.62 लाख गांवों को जोड़ने का लक्ष्य। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, कब तक? 2024 तक। स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6.62 लाख गांव को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया 2024 तक। अगला देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया होगा 2024 से 2025 तक। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक। पेपर में आने की संभावनाएं भी यहाँ तक रहेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक दोस्तों रखा गया है। अगला अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया, कब तक दोस्तों? 2025 तक रखा गया इसका लक्ष्य। आइए दोस्तों अब देखते हैं कोरोना काल में जो कुछ अभियान चलाए गए थे, किन किन राज्यों से कहाँ कहाँ चलाए गए थे, थोड़ा उस पर भी हम गौर करेंगे, को कहीं ना कहीं पेपर में पूछने की उम्मीदें रहेंगी। मलेरिया उन्मूलन जो लक्ष्य रखा गया है कि मलेरिया को दूर मुक्त करने के लिए, वो दोस्तों ध्यान रखना 2030 तक है। ये पिछली बार का एग्जाम हुआ था 2020 में, कई बार करंट अफेयर में पूछा भी गया था। आइए मिशन देखते हैं दोस्तों, ये चलाया गया था कोरोना काल से संबंधित ये मिशन है। वंदे भारत मिशन की अगर बात करें तो ये विदेश में जो फंसे लोग थे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। कौन से दोस्तों? वंदे भारत मिशन, अति महत्वपूर्ण है। अगला मिशन चलाया गया था दोस्तों मिशन सागर। मिशन सागर क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति करवाने के लिए चलाया गया था ये मिशन। अगला दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी दोस्तों चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भी महत्वपूर्ण रहती। ये देखिए, कोविड-19 के शुरुआती दिनों के मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन किया गया था। तो दोस्तों ये भी याद रखना, ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 से संबंधित है। मालदीव और कहाँ पर? मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी दोस्तों क्या था? ये कोविड-19 से, ये भी था एक ऑपरेशन संजीवनी। कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। किसको दोस्तों? मालदीव को। ऑपरेशन संबंधित किससे संबंधित है? कोविड-19 से। और दोस्तों देखते हैं अभियान कुछ हैं और कोरोना अभियान दोस्तों कहाँ से शुरुआत की गई? इसकी मध्य प्रदेश से शुरुआत की गई। तो उसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत 1 जुलाई को डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और लोगों को परीक्षण किट भी दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर उद्देश्य पूछ दे तो याद रखना डोर टू डोर सर्वेक्षण। अगला देखते हैं,
नमस्ते ओवर हैंडशेक। नमस्ते ओवर हैंडशेक दोस्तों ये कहाँ की सरकार द्वारा चलाया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। ये अगला आता है अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ब्रेक द चेन कार्टून दोस्तों, ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ध्यान रखना कि नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया और ब्रेक द चेन कार्टून केरल सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों ब्रेक द कोरोना चेन। ब्रेक द कोरोना चेन ये किसके द्वारा चलाया गया? इफ्को द्वारा। और कहे कैसे उद्देश्य से? भारत के विभिन्न राज्यों को ग्रांट जारी पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया। अगला आता है व्यवहार परिवर्तन। ये दोस्तों नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तहत मिलकर चलाया गया था। देश के अनलॉक होने के दौरान लोगों के बीच सुरक्षित व्यवहार विकसित करना था इनका। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी ये अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। ये महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए ही इतना। अगली पार्ट साइड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर और लेके आएंगे। हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा आज का तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।